नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सौम्यदीप और आप देख रहे हैं सौम्य इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइज़, मैं आज से एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, एक 4440 सर्किट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये सर्किट, ये सैमकॉन का सर्किट है। इसके ऊपर मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिस पे कुल 5 वीडियोज़ बनेंगे, 5 पार्ट्स बनेंगे। उस पर हमारा रहने वाला है टोटल इसका डिटेल्स एंड फंक्शंस सब कुछ, मतलब इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं उस सीरीज़ पे। तो गाइज़, हमारा जो पहला पार्ट है, मतलब पहला जो वीडियो होगा वो है इसका फंक्शंस, इसका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करना। दूसरा पार्ट जो है इसका ये सब सेटिंग करना। फिर तीसरा पार्ट जो है इसको टोटली कैसे रिपेयर किया जा सकता है, यानी एक एम्पलीफायर, इसके बने एक एम्पलीफायर, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है उसको समझाना। फिर हमारा चौथा पार्ट है कि वो जो सिंगल कंट्रोल जो बॉक्स होता है, मतलब इसका जो बॉडी होता है उस पर इसको कैसे फिट करना है। और फिर पांचवा पार्ट है कि डबल कंट्रोल जो बॉडी होता है उस पर इसको कैसे फिट किया जाता है। तो गाइज़, ये वाला हमारा उस 5 पार्ट्स में से पहला पार्ट है जिसमें मैं इसका टोटल फंक्शंस एंड टोटल डिटेल्स आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइज़, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Everybody get your fucking hands up. दोस्तों, मैं इसका इनिशियल से स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी पावर सप्लाई से। इसका एसी पावर सप्लाई कैसे करना है, डीसी पावर सप्लाई कैसे करना है, वो कैसे होता है, टोटल समझाने वाला हूँ। तो गाइस, शुरू करते हैं एसी के पावर सप्लाई से। गाइस, ये आप दो नील पॉइंट देख रहे होंगे, ये यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये है हमारा एसी का पावर सप्लाई जो कि आता है एक ट्रांसफार्मर से। और एक बात आपको बता दूं, बहुत लोगों के मन में एक गलतफहमी है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये एसी का इनपुट लेता है, मतलब यानी 220 से 240 वोल्ट इनपुट लेता है, और डीसी का यहाँ से डीसी का 12 वोल्ट आउटपुट देता है। ये टोटली गलत बात है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर एसी इनपुट लेता है और एसी का ही 12 वोल्ट आउटपुट देता है। ये डीसी का 12 वोल्ट आउटपुट नहीं देता, ये 12 वोल्ट एसी का ही आउटपुट देता है और ये 12 वोल्ट एसी का ही इनपुट लेता है। फिर यहाँ पे जो डायोड फंक्शन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 डायोड है। ये वाला पॉजिटिव है, सॉरी ये वाला हमारा नेगेटिव है और ये वाला हमारा पॉजिटिव है। मतलब ये काला वाला साइड, सफ़ेद वाला साइड जो है ये वाला हमारा पॉजिटिव होता है और जो काला वाला साइड है वो डायोड का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 4 डायोड सीरीज़ पे भी कनेक्शन किया हुआ है और फिर पैरेलल पे भी कनेक्शन किया हुआ है। फिर वहीं से ही इसको एसी से 12 वोल्ट इसको डीसी किया जाता है। वो कैसे कर रहा है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, ये जो यहाँ पे जो कनेक्टेड किया हुआ है, यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। फिर इस सीरीज़ का भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। यानी यहाँ ये 2 डायोड हमारा यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन किया हुआ है और ये 2 डायोड हमारा यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन किया हुआ है। अब आगे बात करें तो यहाँ पे ये जो डायोड है, फिर यहाँ पे दोनों ही इसका नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा आपका पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे भी अपना पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है। और यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ से हमारा निकल रहा है डीसी का नेगेटिव और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे निकल रहा है डीसी का पॉजिटिव। यानी गाइस, यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन पे एसी का 12 वोल्ट इनपुट लेता है और फिर पैरेलल कनेक्शन से इसका पॉजिटिव और नेगेटिव निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया टोटल पावर सप्लाई। अब गाइज, आपको डीसी का पॉजिटिव और नेगेटिव बता दो। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये वाला हमारा हो गया नेगेटिव, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला हमारा हो गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और फिर ये नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तार कनेक्ट करके आप डीसी से भी इसको 12 वोल्ट से इसको चला सकते हैं इस सर्किट को। तो ये हमारा हो गया पहला पावर सप्लाई। अब बात करें ऑक्स इन की। तो गाइज, ऑक्स इन होता है एक्चुअली यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के बदौलत यहाँ पे एक आईसी पे ऑक्स इन होगा और एक होता है कहाँ पे और एक होता है यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है इस साइड पे, यहाँ से ये ऑक्स इन होता है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि ये डुअल आईसी बोर्ड है, आप देख सकते हैं दोनों आईसी लगा हुआ है, तो इसके लिए 2 ऑक्स इन चाहिए, मतलब सर्किट पे भी 2 ऑक्स इन चाहिए और इसके लिए भी अलग अलग ऑक्स चाहिए। तो गाइज, हमारा ऑक्स का सर्किट मेन काम करता है यहाँ पे। इतना बड़ा जो आपको सर्किट दिख रहा होगा टोटली ऑक्स का सर्किट है, जहाँ पे आपको बेस ट्रैवल और फिर वॉल्यूम रेगुलेटर का पॉइंट मिल जाएगा। आपको उल्टा करके दिखा दूँ, ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं TRE, मतलब ये ट्रैवल वाला पॉइंट है, ये वाला बेस, फिर ये ट्रैवल, फिर ये बेस। तो गाइज, एक बेस ट्रैवल है
एक बेस ट्रबल और एक वॉल्यूम है एक आईसी के लिए, और एक बेस ट्रबल और एक वॉल्यूम है दूसरे आईसी के लिए। वो कौन सा आईसी के लिए कौन सा है उसको कैसे पता करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे है हमारा ऑक्स इन, ये हमारा मिडिल पे है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये दोनों है हमारा दो पॉजिटिव। ऑक्स इन के लिए दो पॉजिटिव चाहिए क्योंकि दो आईसी हैं। और ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ये गाइस ये एक ही है, मतलब जो डीसी का इनपुट जो नेगेटिव है वही ग्राउंड वो भी नेगेटिव यहीं पे ही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कनेक्शन किया हुआ है। ये आप देखिए यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से होके इसके नीचे से होके यहाँ से निकल रहा है, निकल के फिर यहाँ पे जा रहा है ऐसे करके, फिर इसके मिडिल से आके आप देख सकते हैं यहीं पे आके मिल रहा है। तो गाइज ये हमारा नेगेटिव हर जगह पे सेम ही है, बस पॉजिटिव जो है आईसी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के यहाँ पे आता है। तो अब पहले कैसे पता करें कि कौन सा बेस ट्रबल को किसके लिए है, तो फिर पहले हम इस पॉजिटिव टर्म की बात करें तो फिर ये पॉजिटिव टर्म है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है जो कि है ये वाला। इस रेजिस्टेंस से होके हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से होके एक कैपेसिटर है, यहाँ पे उल्टा साइड पे कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर से होके हमारा इस सर्किट पे घुस रहा है। यहाँ पे है हमारा एक ट्रबल और एक बेस। फिर यहाँ से हमारा आउटपुट निकल रहा है एक रेजिस्टेंस से जो कि है यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वहाँ पे वॉल्यूम रेगुलेट हो रहा है। रेगुलेट होके यहाँ से एक और कैपेसिटर यहाँ पे बहुत 3-4 कैपेसिटर है, उससे होके फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है। अब देख सकते हैं यहाँ से होके यहाँ आ रहा है, आके यहाँ पे रेजिस्टेंस से एक वॉल्यूम इनपुट, मतलब ये वाला जो वाइट है इस पे आ रहा है हमारा, मतलब ये वाला वाइट आप देख सकते हैं, ये वाला जो वाइट है ये वाला वाइट यहाँ पे आ रहा है। मतलब इसका कनेक्शन कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब ये जो ब्लू वाला है इसका आउटपुट है। और गाइस मैं बता दूं ये जो ग्रीन वाला है आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है। रेगुलेटर पे भी ऐसा ग्राउंड चाहिए इसको वॉल्यूम रेगुलेट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे ब्लू का है, ये हमारा जा रहा है यहाँ से होके एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से होके एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से होके ये सेकेंड पॉइंट पे घुस गया। मतलब इस आईसी का कनेक्शन बेस ट्रबल और वॉल्यूम का कनेक्शन है ये वाला। ये तीनों है इस आईसी का वॉल्यूम बेस ट्रबल कनेक्शन। आपको पता चल गया कि कैसे मैंने इसको डिटरमाइन किया। गाइस आप खुद भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं अपने सर्किट पे। बहुत तरह के सर्किट पे तरह का कनेक्शन किया हुआ होता है कि इसके लिए ये वाला होता है, फिर इसके लिए ये वाला होता है, ऐसा भी होता है। तो तरह के सर्किट पे तरह का किया हुआ होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी मतलब आप खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा किसके लिए है। फिर तो आपको पता चल गया। और बचा कुचा जो ये वाला आईसी है इसके लिए तो यही कंट्रोल है। आप यहाँ से एक और पॉजिटिव यहाँ पे इनपुट ले रहा है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस से सीधा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से एक वो सर्किट पे घुस रहा है, फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर की मदद से यहाँ पे आ रहा है, फिर वॉल्यूम रेगुलेटर, फिर एक ही काम होके यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा हो गया टोटल ऑक्स की अंडरस्टैंडिंग। अब गाइज बता दूँ कि आप ऑक्स इनपुट कैसे लेंगे। गाइज आप ऑक्स इनपुट फ़ोन से भी ले सकते हैं, मतलब यानी मोबाइल फ़ोन जो होता है आप उससे भी आपका ऑक्स इनपुट यहाँ पे ले सकते हैं। और फिर या फिर मैक्सिमम जो एम्पलीफायर में क्या हुआ होता है कि वहाँ पे ब्लूटूथ डिस्प्ले यूज़ किया जाता है जो कि है ये वाला। ये ब्लूटूथ डिस्प्ले यूज़ करके यहाँ पे ऑक्स लिया जाता है कि यहाँ पे आप टीएफ कार्ड मतलब एसडी कार्ड लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, एफएम चला सकते हैं, ब्लूटूथ डिस्प्ले लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसका कनेक्शन बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स हैं। आप इसको ये देखिए, यहाँ पे जो 2 पॉइंट है गाइस, ये एंटेना वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला जो है ये एंटेना वाला पॉइंट है। फिर ये आर आउट लिखा हुआ है, ठीक से देखिए आर आउट लिखा हुआ, मतलब ये एक पॉजिटिव आउटपुट है। और ये फिर ये GND मतलब ये हमारा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव सेम ही है, इसके साथ कनेक्शन होगा बोर्ड के नेगेटिव के साथ। और फिर ये वाला जो आउट है ये एल और मतलब ये और एक और पॉजिटिव है। जो यहाँ पे हमने 2 पॉजिटिव की बात की थी नीचे सर्किट पे, जो हम 2 पॉजिटिव के बात किए थे, उस 2 पॉजिटिव का जो 2 पॉजिटिव टर्म है ये यहाँ पे आर आउट और एल आउट है। और यहाँ पर ये तो हो गया हमारा आउटपुट। फिर यहाँ पे जो 5 वोल्ट ये गाइस ये डिस्प्ले है जो 5 वोल्ट इनपुट लेता है, ये 12 वोल्ट इनपुट नहीं लेता कि तो फिर ये जल जाएगा। अगर आप इसको 12 वोल्ट देंगे तो ये फिर जल जाएगा। तो ये हमारा होता है 5 वोल्ट आउटपुट जो कि है आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं GND मतलब ये भी एक नेगेटिव है, एक ही नेगेटिव। और फिर ये वाला 5 वोल्ट इनपुट है। फिर आप यहाँ से ले सकते हैं आपका ऑक्स का कॉर्ड, इसको लगवाएंगे। फिर यहाँ पे ये रेड वाला जो पॉइंट होता है, ये रेड वाला पॉइंट होता है आपका एंटेना के लिए, इसको छोड़ देंगे। फिर बचा जो ये 3 पॉइंट्स है, इसमें से मिडिल वाला ग्राउंड होता है जो कि लगेगा इसके मिडिल पे, मतलब इसका ही मिडिल वाला ग्राउंड है इस पे लगेगा, और दोनों पॉजिटिव पे लगेगा। आप किसी भी तरह से आपको इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस ये आपको समझा दिया है।
कि आप कैसे कौन सा सर्किट का कनेक्शन कैसा है वो कैसे करना है, आपको टोटली समझा दिया है। गाइस इसका डबल कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास दो तरह के एम्पलीफायर होते हैं। मार्केट पे आपको दो तरह के एम्पलीफायर आपको अवेलेबल मिलेंगे, एक तो है डबल कंट्रोल वाला और एक होता है सिंगल कंट्रोल वाला। तो फिर इसके लिए ही इतना सारा फंक्शन इस पर किया हुआ है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे आईसी पे। तो गाइस यहाँ पे एक 14 पॉइंटर आईसी होता है, जो 4440 का आईसी होता है वो 14 पॉइंटर आईसी होता है। अब यहाँ पे है ये पॉइंट जो कि है वॉल्यूम आउटपुट, ये वाला है हमारा स्पीकर के लिए। स्पीकर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है स्पीकर। और एक गाइस बता दूँ कि इस आईसी से जो साउंड निकलता है इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। आप स्पीकर को किसी भी तरह से इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम है, इसका भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। तो फिर आपको पता चल गया होगा फिर कि एक सर्किट कैसे फंक्शन कैसे काम करता है। और गाइज और एक बात बता दो, मैंने बताना भूल गया कि इस पे 5 वोल्ट आप इनपुट कैसे देंगे। गाइज सर्किट पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप इस पे 5 वोल्ट इनपुट दे सके। तो फिर आपको क्या करना है, आपको 7805 जो 5 वोल्ट आउटपुट वाला जो आईसी होता है उसको ही आपको यूज़ करना है इसका आउटपुट लेने के लिए। उस पर आपको 12 वोल्ट एक साइड से इनपुट देना है। उसका कैसे कनेक्शन करना है मैं सेकेंड पार्ट पे बताने वाला हूँ, क्योंकि उस पर मैं अपना वायरिंग करने वाला हूँ। उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका उसको आईसी को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो गाइस इतना ही था, अब आपको टोटल समझ में आ गया होगा। फिर ये बोर्ड का कैसे रिपेयरिंग करना है, कैसे दोनों बॉक्स पे फिट करना है, वो सब मैं अगले 5 पार्ट्स में बताने वाला हूँ। मतलब ये तो अगले 4 पार्ट्स में बताने वाला हूँ। ये तो हमारा पहला पार्ट है इस सीरीज़ का। बहुत ही जल्दी वो आगे वाला 4 पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। तो गाइज़ थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।